हाय गाइस, आज की बीएसटीसी और पीटीईटी की क्लास में हम जो टॉपिक पढ़ रहे हैं वो है नेता यानी कि लीडर और नेतृत्व यानी लीडरशिप। तो सबसे पहले हमें नेतृत्व यानी लीडरशिप का अर्थ समझना है। नेतृत्व होता क्या है? तो नेतृत्व होता है अपने विचारों से किसी व्यक्ति को या समूह को या सदस्यों को प्रभावित करना। तो नेतृत्व का वास्तविक अर्थ क्या है? प्रभावित करना, इंप्रेसिव करना। अब देखिए, नेतृत्व एक अनिवार्य तत्व है। नेतृत्व अनिवार्य तत्व है, कंपल्सरी एलिमेंट है। क्यों? क्योंकि नेतृत्व के बिना कोई योजना पूरी नहीं की जा सकती। नेतृत्व के बिना कोई योजना पूरी नहीं की जा सकती। देखिए, आप ही के परिवार में आपके पिता आपको शिक्षा दिलाना चाहते हैं, शिक्षित बनाना चाहते हैं, तो उनका नेतृत्व, उनका प्रभाव आपके ऊपर विशेष होना चाहिए। अगर वो आपको प्रभावित नहीं कर पाते तो आपको एक सही दिशा नहीं दे पाएंगे। और वो बिना योजना के यदि आपको कोई भी पाठ्यक्रम दिला दें तो फिर वो योजना पूरी नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसमें ये देखना होगा उनको कि अपने पुत्र की इच्छा उस पाठ्यक्रम में है या नहीं, फिर वो अफोर्ड कर सकते हैं या नहीं। तो ये बातें हैं कि एक अनिवार्य तत्व है नेतृत्व, और नेतृत्व के बिना कोई योजना पूरी नहीं की जा सकती। दूसरा, कार्यक्रम को गति नहीं मिलती। कोई भी योजना या कार्यक्रम है उसको गति नहीं मिलती बिना नेतृत्व के, वो गति प्राप्त नहीं कर सकता। अगर पारिवारिक कोई समस्या है, सामाजिक कोई समस्या है, तो बिना नेतृत्व के उस समस्या का समाधान भी नहीं किया जा सकता। समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता। एक दूसरे में सामाजिक हो या धार्मिक हो या राजनीतिक हो, समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता। बिना नेतृत्व के समन्वय स्थापित नहीं किया जा सकता, सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता। तो इसलिए नेतृत्व का अर्थ क्या है? प्रभावित करना। और नेतृत्व एक अनिवार्य तत्व है, कंपल्सरी एलिमेंट है। नेतृत्व के बिना कोई योजना पूरी नहीं की जा सकती, कार्यक्रम को कोई गति नहीं प्रदान कर सकते, उसे आगे नहीं बढ़ा सकते, समस्या का समाधान नहीं किया जा सकता, और बिना नेतृत्व के एक दूसरे में सामंजस्य नहीं बैठाया जा सकता। इसलिए चाहे वो शिक्षा हो, चाहे राजनीति हो, चाहे सामाजिक स्तर की कोई बातें हो या प्रतियोगी परीक्षाएं हो, बिना नेतृत्व के वो अधूरी रहती है।
अब हमको समझना है कि नेतृत्व जो करता है किन्हीं व्यक्तियों को या समूह को, जो व्यक्ति अपने विचारों, किसी समूह में जो व्यक्ति अपने विचारों से, कार्य आदि से समूह के अन्य सदस्यों को प्रभावित करता है, वो नेता कहलाता है, लीडर कहलाता है। क्या कहलाता है? लीडर। अब देखिए, कुछ स्थानों पर शक्ति प्रदान व्यक्ति को, यानी शक्ति प्राप्त व्यक्ति को भी नेतृत्व दिया जाता है, नेता बना दिया जाता है। कुछ स्थानों पर शक्ति प्राप्त व्यक्ति को नेतृत्व दिया जाता है। तो इसका एक सिंपल उदाहरण हम देख लें कि जंगल में जो शेर होता है वो प्रचुर शक्ति प्राप्त किए होता है और सारे जानवर उसके नेतृत्व में रहते हैं। तो अब बात आती है कि नेता, मानवीय समुदाय में नेता सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवस्थित होता है। मानवीय समाज में नेता जो लीडर है, सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवस्थित होता है, एक क्रमबद्ध तरीके से कार्य करता है। वो हम की भावना लेकर के चलता है, सेल्फ की भावना लेकर के नहीं चलेगा तो फिर वो नेता नहीं कहा जाएगा। यानी कि मानवीय समाज में नेता सामाजिक दृष्टि से सबसे अधिक व्यवस्थित होता है, सबसे अधिक व्यवस्थित होता है। ये एक नेता का गुण कह सकते हैं। एक नेता जो शांतिपूर्ण, नेता उसे ही कहा जाएगा जो शांतिपूर्ण, वह व्यक्ति जो शांतिपूर्ण, जिन्हें नहीं कर करके या कोई विवाद खड़ा नहीं करके, बल्कि शांतिपूर्ण अपने निर्देशों को, अपनी गाइडलाइनों को उनके समक्ष रखता है या समाज के समक्ष रखता है, उनके समक्ष रखता है। और भावी कल्याण, यानी भविष्य में कल्याण और सफलता का मार्ग, भावी कल्याण व सफलता के मार्ग, सफलता के मार्ग को सहानुभूति तरीके से सिखाता है, को सहानुभूति तरीके से सिखाता है, वो ही नेता कहलाता है। अब आपने ये नेता के गुण देखे, उसकी परिभाषा देखी। अब आपको सबसे पहले
ये देखना है कि नेतृत्व कैसी क्रिया है। इन बातों को अगर आपके समझ में आ जाती है तो आपको ये बिल्कुल अब आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ रहा होगा कि नेतृत्व एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है। सार्वभौमिक घटना है, प्रक्रिया है। सार्वभौमिक का मतलब यूनिवर्सल, यूनिवर्सल, जो सब जगह, विश्व में सब जगह नेतृत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसलिए ये नेतृत्व एक सार्वभौमिक घटना है। जहां समाज होगा वहां नेतृत्व अवश्य होगा। जहां समाज होगा वहां नेतृत्व अवश्य ही होगा, कंपलसरी है। बिना नेतृत्व के फिर समाज को व्यवस्थित नहीं किया जा सकता, चलाया नहीं जा सकता। इसलिए नेतृत्व यानी लीडरशिप एक यूनिवर्सल फैक्ट है, तथ्य है। तो अब देखिए, इसके बाद ये आता है कि एक नेता में नेतृत्व करने के लिए कौन से गुण आवश्यक हैं। तो नेतृत्व के लिए आवश्यक गुण जो एक नेता में होने चाहिए, लीडर में, एक होता है संज्ञानात्मक। एक गुण तो क्या होना चाहिए उसमें? संज्ञानात्मक। दूसरा उसमें होना चाहिए शारीरिक। तीसरा उसमें मानसिक। और चौथा उसमें जो है सामाजिक। देखिए, इन पॉइंटों को समझे कि संज्ञानात्मक का अर्थ होता है कि कोई व्यक्ति अपने विचारों, किसी के कोई व्यक्ति निर्दयी है, क्रूर है या दयालु है, वो किस प्रकृति का है, उसमें जो भी गुण है संज्ञानात्मक यानी जो गुण उसमें है, चाहे वो निर्दयता का है या सहानुभूति का है या दयालुता का है, वो जो गुण है उन पर उसका खुद का नियंत्रण है या नहीं, उसकी इंद्रियां उस पर कंट्रोल रख सकती हैं या नहीं। अगर ये नेता में गुण नहीं होगा तो वो नेतृत्व नहीं कर सकता। वो फिर नेतृत्व करते समय ऐसी प्रासंगिक बातें रख सकता है जिससे जो उसके समूह में से जुड़े हुए लोग हैं वो उग्र हो सकते हैं। दूसरा शारीरिक, फिजिकली रूप से, शारीरिक रूप से वो पूर्णतः स्वस्थ होना चाहिए। अगर उसे कहीं खुद परिश्रम करने के लिए एक अनुयायी से कह दिया उसने कि परिश्रम ही सबसे बड़ा कर्म है और खुद वो परिश्रम नहीं करता है क्योंकि वो शारीरिक दृष्टि से कमजोर है, तो वो अनुयायी उसकी बात को नहीं मानेगा। तो खुद में भी उसमें शारीरिक क्षमता होनी चाहिए कि वो जो कहे वो कार्य शारीरिक रूप से संपन्न भी करके बताए। ये एक नेता में शारीरिक रूप से अगर स्वस्थ है
तो वो अपने की गई बातों का अनुसरण करवा सकता है। एक मेंटली यानी मानसिक रूप से भी स्वस्थ होना चाहिए। देखिए, दो तरीके की विचारधाराएं व्यक्ति में होती हैं, एक पॉजिटिव थिंकिंग सकारात्मक और एक नकारात्मक। तो पॉजिटिव थिंकिंग हमेशा स्वस्थ मानसिक जो अच्छी सोच रखता है उसमें पॉजिटिव थिंकिंग होगी और वो हमेशा मानव कल्याण के लिए शिक्षण संस्था में अगर नेतृत्व कर रहा है तो शिक्षा के प्रति समर्पित हो जाएगा, समाज में है तो समाज की प्रति समर्पित हो जाएगा, उसमें फैली कुरीतियों को मिटाने का प्रयास करेगा, और राजनीति में है तो राजनीतिक स्तर पर वो अपने राज्य को उठाने का प्रयास करेगा। वो कभी कर सकता है, तभी कर सकता है जो मानसिक रूप से फिट हो और उसमें नेगेटिव थिंकिंग नहीं हो। चौथा, सामाजिक। समाज में उसकी प्रतिष्ठा क्या है, वो सामाजिक रूप से परिपक्व है या नहीं। सामाजिक परिपक्वता, मैच्योरिटी, सोशल मैच्योरिटी उसमें है या नहीं, कि वो जो बात कह रहा है उसका समाज पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, उसके अनुयायियों पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, वो एक सामाजिक गुण उसमें होना चाहिए। तो नेतृत्व करने के लिए ये 4 गुण बेहद जरूरी हैं। अब देखिए, यहां बात आती है कि नेता के सबसे महत्वपूर्ण गुण कौन से होते हैं। ये नेतृत्व के आवश्यक गुण थे, अब आप देखेंगे नेता के गुण। नेता में कौन कौन से गुण होने चाहिए। नेता के गुण यानी उसकी क्वालिटी क्या होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात आती है कि नेता में सबसे पहला गुण होना चाहिए संप्रेषण में दक्ष होना चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल का गुण होना चाहिए, अपनी बात को दूसरे तक पहुंचाना। एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक सूचना पहुंचाना ही संप्रेषण या संचार कहलाता है, जिसे हम विस्तृत रूप से संप्रेषण कौशल में पढ़ेंगे। तो अगर कोई व्यक्ति अपनी बात को दूसरों तक नहीं पहुंचा सकता, उन्हें नहीं समझा सकता, तो वो नेता नहीं बन सकता। तो संप्रेषण में उसे दक्ष होना चाहिए, उसकी भाषा शैली प्रभावशाली होनी चाहिए। दूसरा, आदर्श चरित्र होना चाहिए, उसका कैरेक्टर आइडियल होना चाहिए। किसी प्रकार का कोई अवगुण नहीं होना चाहिए, वो जो बातें कह रहा है वो अपने चरित्र में भी दोहराए, तो वो आदर्श चरित्र का कहलाता है। तीसरा यह है कि दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। दूरदर्शिता का गुण यानी पहले ही फ्यूचर के बारे में सोच लेना कि इस कार्य को करने से भावी परिणाम क्या होंगे। जैसे कि पृथ्वीराज चौहान दूरदर्शिता न होने के कारण जो है युद्ध के मैदान में हार गया था। तो दूरदर्शिता का गुण होना चाहिए। चौथा, एक नेता में दृढ़ संकल्प की भावना होनी चाहिए। दृढ़ संकल्प की भावना, जो भी कोई कार्य करने के लिए वो एक बार तैयार हो जाए उसे पूरा करके ही छोड़ना चाहिए।
उसे किसी प्रकार से कोई भी परेशानी आती है मार्ग में तो उनसे घबरा करके और पीछे हटने का गुण नहीं होना चाहिए। एक आत्मविश्वास, वो जिस कार्य को कर रहा है वो सही है, ये उसमें मनोबल यानी आत्मविश्वास होना जरूरी है। एक नेता साहसी भी होना चाहिए। एक नेता में साहसी का गुण होना चाहिए, परिश्रमी का गुण होना चाहिए, वो परिश्रमी होना चाहिए, कार्य के प्रति कठिन परिश्रम करने में सक्षमता रखता हो और जिस कार्य को वो कर रहा है यानी अपने कार्य में विशेषज्ञ होना चाहिए। अपने कार्य में विशेषज्ञ होना चाहिए। वो संघर्षी होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? संघर्षी। संघर्ष अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे वो समाज का है, चाहे वो राजनीति का है, चाहे वो शिक्षा का है, उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जब वो नेता किसी चीज का नेतृत्व कर रहा है तो उसके लिए उसे संघर्ष करने की भावना होनी चाहिए। एक उसमें समूह गत्यात्मक गुण होना चाहिए। समूह गत्यात्मक का गुण भी होना चाहिए, यानी वो समूह में अपनी बातों को आगे किस तरीके से एक से दूसरे तक पहुंचा सकता है, ये गुण भी उसमें बेहद होना जरूरी है। एक पूर्ण तार्किक विचार होने चाहिए। तर्क के साथ कोई भी बात अगर वो सामाजिक या शिक्षण संस्था में या राजनीतिक संस्था में अपनी कोई बात रखता है तो वो पूर्ण तार्किक होनी चाहिए। अगर कोई तर्क वितर्क करता है तो उसे संतुष्ट करना उसका कार्य होना चाहिए। तो आपने क्या देखा? नेता के गुण। अब हम नेतृत्व कितने प्रकार का होता है ये हम कल की वीडियो में देखेंगे। तो आज की वीडियो ये आपको कैसी लगी? ज्यादा से ज्यादा शेयर करके, ज्यादा से ज्यादा लाइक करके और जो हमारे चैनल पर है वो सब्सक्राइब करके बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।